आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 8 पीढ़ियों से शुक्ला परिवार कर रहा है मां कालिका देवी मंदिर की पूजा अर्चना। क्या है विशेषता? कुथावा हरदोई मां कालिका धाम मंदिर एक अद्भुत है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था और विश्वास के साथ जाते हैं। मंदिर परिसर इतना सुंदर और स्वच्छ, शीतल हवा के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं मंदिर परिसर के पिछले हिस्से में गोमती नदी का तट है, जो अब वहां पर विलुप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई जिले के कुथावा विकास खंड क्षेत्र में स्थित अपने आप में एक अद्भुत माना जाता है। राजा रघु द्वारा इस मंदिर का जीवन उद्धार कराया गया था। सदियों पुराना यह मंदिर आज भी अपने आप में एक विशेषता समिति हुई है। आस्था को लेकर आज भी यहाँ श्रद्धालु अपने परिवार के बच्चों का मुंडन संस्कार एवं अन्य शुभ कार्य के लिए आते हैं। मंदिर परिसर का रखरखाव और मंदिर का वातावरण एक अद्भुत नजारा है, जहां माता के दर्शन करने से लोगों को मनचाहा फल मिलता है। तो वहीं यह तीर्थ और मंदिर काफी दूर तक प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं हरदोई जिले के इस विशेष मंदिर की क्या खूबी है, जो सीतापुर के बॉर्डर से गोमती नदी के उस पार है और गोमती नदी के इस पार सीतापुर, जहां मां ललिता देवी विराजमान हैं। मां कालिका देवी धाम की क्या है महिमा, क्या है विशेषता, के लिए विस्तार से जानिए। लालजीत वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई जिले के विकास खंड कुथावा में मौजूद है, जहां पर एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध स्थल है, जिसे मां कालिका देवी धाम कहा जाता है, जो भवानीपुर यहाँ गांव है, यहाँ पे लगता है। तो आप इस दृश्य को देख रहे होंगे कि कैसा ये मंदिर, कैसा स्थल है। आस्था है कि यहाँ पे जो भी सवाली आता है, जो भी फरियादी आता है, वो निराश होकर के नहीं गया है। तो ये जानते हैं यहाँ के जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं या जो मंदिर की खूबियाँ हैं या मंदिर की रखरखाव है, उस विषय में चर्चा करेंगे। तो हम अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि वो थोड़ा सा बढ़कर के आए और जो मंदिर का दृश्य है ये दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। सबसे पहले ये सीढ़ी, जो मंदिर ये है, जो माँ कालिका देवी धाम ये है, तो ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हम लोग प्रवेश करेंगे। ये प्रवेश द्वार है, आप देखेंगे इससे यहाँ पर अंदर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु लोग हैं। तो बताना चाहेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ करके आ रहे हैं। तो ये सीढ़ियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग मंदिर प्रवेश में आ चुके हैं, जो मंदिर का मुख्य द्वार कहा जाता है। तो मुख्य द्वार पर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की पवित्रता एक अद्भुत अपने आप में है। अब यहाँ की क्या खूबियाँ हैं या क्या मंदिर की जो विशेषता है, यहाँ के जो पुजारी हैं या यहाँ के जो संरक्षक है, यहाँ के देख रेख करने वाले हैं, हम उनसे बताएं, पूछेंगे और जानकारी करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो ये स्थल है उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई जिला का कुथावा जो विकास खंड पड़ता है, यहाँ पे ये है। यहाँ जो गोमती नदी है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक पीछे से मंदिर की गोमती नदी पड़ती है। गोमती के उस तरफ सीतापुर है और गोमती के इस तरफ ये मंदिर कहा जाता है। अगर गोमती के उस तरफ जाते हैं तो सीतापुर में जो पड़ता है मां ललिता देवी का मंदिर, और यहाँ जो आते हैं तो आप देखते हैं कि जो मां कालिका देवी मंदिर पड़ता है। तो दोनों प्रसिद्ध स्थान ये है। तो हमारे बीच में जो पुजारी जी यहाँ के हैं, हमारे सामने आए हैं, हम पूछेंगे कि जो यहाँ मंदिर की विशेषता है या मंदिर की खूबियाँ हैं। जो कहा जाता है कि जब यहाँ को शुभ कार्य होते हैं, मुंडन संस्कार होते हैं, जनेऊ संस्कार होते हैं, या ऐसे कार्यों में जो बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, जो अधिक संख्या में श्रद्धालुओं की बढ़ जाती है। और यहाँ का जो पवित्र स्थल है, यहाँ की जो भूमि है, एक विशेषता मानी जाती है। आखिर देखा जाए सैकड़ों एकड़ में विस्तार है, जहाँ पर हजारों की संख्या में, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। तो मैं बीच में पुजारी जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आप ये नाम कहेंगे, जो दर्शक हैं सबको तो जाएंगे कि आपका परिचय क्या है। सभी को नमस्कार, जय माता की। मेरा नाम अनुज शुक्ला है और मैं अपने पिताजी के संरक्षण में यहाँ पे कार्य करता हूँ। और मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है। इसका कोई लेख जो है आपको मिलेगा तो गरुड़ पुराण में आपको लेख यहाँ का मिलता है। शुक्ला जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे थोड़ा सा, यहाँ का जो इस तरह देख सकते हैं, हम लोग चर्चा करते रहेंगे चीज़ों के लिए। तो क्या, जैसे कि आपने बताया कि जो यहाँ पर प्राचीन स्थल है, यहाँ पे जो आपके पिताजी ने या जो आपके पूर्वजों ने दिया है, तो क्या लगता है? ये उन्होंने जो हमें धरोहर सौंपी है, मेरा कार्य है कि उस धरोहर को संभाल के रखना और उसको विकास करना और प्राचीन जो भी सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाना। अच्छा शुक्ला जी, हम जानना चाहेंगे जो ये गेट है, दरवाजा है, इसको कहा जाता है, ये क्या है? ये माता जी का मुख्य द्वार है
और माता कालिका जो है अंदर स्वयंभू है, स्वयं जगतवती महाशक्ति है। और माता जी जो है स्वाक्षात विराजमान है। शुक्ला जी, हम सबसे पहले तो अभी माता के दर्शन भी करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग ये जो यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है श्री दुर्गा चालीसा, ये पूरी चालीसा लिखी हुई है और इसके नीचे आता है जगदीश जो शुक्ला जी, शुक्ला है मार्बल है जो इसका मतलब ये है कि जो लगवाने वाले हैं, जो निर्माण कराने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग दर्शकों आते हैं जो पंडित जी के साथ में आते हैं। सबसे पहले जो हमारी संस्कृति होती है, जब हम लोग कहीं मंदिर स्थल में जाते हैं तो एक जो घंटा की ध्वनि होती है, हम लोग उससे शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम लोग देखना चाहेंगे, आप शुक्ला जी बताइए कि ये मंदिर की विशेषता क्या है। ये हम लोग अंदर भी आ पहुँचते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये मुख्य द्वार माना जाता है। तो मुख्य द्वार से जो हम लोग मंदिर का प्रवेश जो निकल चुके हैं, उसके बाद यहाँ द्वार पर आए हैं। अब हम पंडित जी से विस्तार पूर्वक जानकारी करेंगे कि किस स्तर से कैसे का जो यहाँ पर देख सकते हैं कि देवी जी हैं, ये एक पुजारी जी होते हैं जिनके बैठने का अगर कहा जाए कि धारण करने का स्थान होता है। हम चाहेंगे आप विराजिए, उसके बाद हमारी आगे चर्चा हो। तो पंडित, अब मैं दर्शकों को बताइए कि जो ये मंदिर स्थल है, यहाँ से आने से क्या क्या भक्तों को लाभ होता है और क्या उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये जो है माता कालिका है, ये दुर्गा जी है, ये महाकाली। माता कालिका जो है स्वयं प्रकट हुई है। और दुर्गा सप्तती में जो प्रथम ध्यान है, खड़गम चक्रदेश चाप परिधाम चूलम वसुन्नी मिश्रा संघम संदतीम करस्ते नाम सर्वांग भूष्यावताम नीलास मद्भुत मास पादरस्ताम सेवे महाकालिका या मस्तव स्मृति हरो कमलदो हम तुम मधुम कैकम। ये माता कालिका का ध्यान है। माता इसी ध्यान से प्रसन्न होती है, इसी ध्यान से इनके पूजन अर्चन की प्रारंभ होती है। और माता के जो भी पूजन भक्त करते हैं, उनको सभी प्रकार की इच्छाएं की पूर्ति होती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और माता जी है अपनी सभी भक्तों को अपनी वरदान से खुल करती है। पंडित जी, हमारे एक जिज्ञासा मैं दर्शक जानना चाहते हैं कि ये मंदिर की जो स्थापना है किसके माध्यम से हुई, कब हुई, किस युग में की। माता जी की जो मंदिर की स्थापना तो नहीं ज्ञात है। माता जी जो है राजा रघु के समय से यहाँ का वर्णन मिलता है। और उसके बाद आपको गरुड़ पुराण में यहाँ का वर्णन मिलेगा। गरुड़ पुराण की जो रचना हुई थी वो यहीं पे मंदिर पे हुई थी। और मंदिर का जो वेदांत है वो गरुड़ पुराण के अंतर्गत आपको मिल जाता है। पंडित जी, जो आप यहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हैं, जो माता जी की पूजा कर रहे हैं, ये कितनी पीढ़ियाँ यहाँ तक अभी तक आपकी आई? जो लिखित में है, हम 8वीं पीढ़ी में चल रहे हैं। उसके पहले कितनी पीढ़ियाँ हो चुकी वो ज्ञात नहीं, लेकिन जो लिखित में है वो 8वीं पीढ़ी में हम लोग यहाँ पे हैं। अच्छा पंडित, सबसे मुख्य विशेषता यहाँ जो मंदिर की है वो क्या है? मुख्य विशेषता यहाँ की जो ये है कि यहाँ पे दिवाली, मुंडन, जनेऊ, विवाह, हवन, यज्ञ इत्यादि जो है विशेष रूप से समय समय पर होते रहते हैं। और माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं, सभी कार्यों को सिद्ध करती है। पंडित जी, जैसे भी आपने संस्कृति में माता जी के श्लोक बताया, इसको पढ़ाया, हमने बताया, सभी लोगों ने सुना है। जो माता जी पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसका मुख्य क्या होता है, क्या क्या हम लोग सामग्री इस्तेमाल, जो भक्त लोग आते हैं क्या क्या करते हैं? आप जिस प्रकार से सामग्री लाएंगे, जो भी पूजन की विधि होगी, जो भी जिस प्रकार से आप प्रसाद चढ़ाएंगे, माता जी स्वयं भू हैं। और स्वयं माता जी को आप उनको अपनी भाव से जो भी अर्पण करेंगे, उसी में प्रसन्न होती है माता, और वही में आपकी धर्मी से उनका कल्याण करती है। बहुत अच्छी बात है। पंडित जी, एक जिज्ञासा हमारे और जो हम लोग मंदिर का जरूर निरीक्षण के हम लोग देखा, यहाँ पीछे एक तालाब जैसा जो आप दिख रहा है, लेकिन जो लोगों से जानकारी दी गई कि गोमती नदी यहाँ के तट पर गुजरती थी कभी, तो ऐसा क्या था? ये 1960 में जो है गोमती नदी की धारा यहीं तक थी, यहीं से बहती थी। 1960 में जब इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।